अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली रज़ा, लेक्चरर इन स्टैटिस्टिक्स पीएलए कॉलेज डस्का। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। बहुत ही अहम टॉपिक है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को हम लोग मेजर ऑफ लोकेशन भी बोल सकते हैं और मेजर ऑफ एवरेज भी बोल सकते हैं। ये एक ही चीज़ के तीन नाम हैं जो कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ लोकेशन या मेजर ऑफ एवरेज, ये एक ही चीज़ के तीन नाम हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि वाई वी नीड एवरेज, हमें एवरेज की क्यों ज़रूरत पेश आई, एवरेज क्या होती है, एवरेज को सेंट्रल टेंडेंसी क्यों बोला जाता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, टाइप्स ऑफ एवरेज क्या हैं, ये सारे जो इसकी टाइप्स हैं वो हम कुछ एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस ये करते हैं वाई वी नीड एवरेज। अगर हम तो बात करते हैं स्टैट्स की डेफिनेशन की, तो वो क्या है? इट इज़ अ साइंस दैट डील्स विद कलेक्शन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस ऑफ डाटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। तो जो सबसे पहला स्टेप स्टैट के अंदर होता है वो होता है कलेक्शन ऑफ डाटा, कि हम लोग डाटा इकट्ठा करते हैं। उसके बाद जब हमारे पास रॉ डाटा आ जाता है तो हम लोग चाहते हैं कि इसको हम समराइज़ कर लें, तो हम उसकी प्रेजेंटेशन करते हैं। प्रेजेंटेशन के अंदर हम डिफरेंट ग्राफ, उसके चार्ट्स, टेबल बना के, तो हम चाहते हैं कि डाटा को हम ग्राफिकल वे से अंडरस्टैंड कर सकें, क्योंकि जो रॉ डाटा होता है हमें उसको समझना, अंडरस्टैंड करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हम चाह रहे होते हैं कि हम ग्राफिकल वे से डाटे को अंडरस्टैंड कर सकें। लेकिन जब हम उसको ग्राफिकल वे से भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं तो वो हम उसको बिल्कुल एक्यूरेट नहीं समझ सकते। हम ये चाह रहे होते हैं कि हमारे पास एक सिंगल वैल्यू आए जो पूरे डाटे को डिस्क्राइब करे। तो हम लोग एनालिसिस की तरफ मूव करते हैं, और जो एनालिसिस है उसकी जो सबसे पहली टेक्निक है वो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो इसलिए हम मूव करते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की तरफ, ताकि हमारे पास एक ऐसी वैल्यू आए जो पूरे डाटे को डिस्क्राइब करे और हम उसको ईजीली से अंडरस्टैंड कर सकें। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि एवरेज क्या होती है। तो एवरेज बेसिकली एक सिंगल वैल्यू है। इट इज़ अ सिंगल वैल्यू दैट डिस्क्राइब द होल डाटा। एवरेज हमारे पास एक ऐसी सिंगल वैल्यू होती है जो पूरे डाटे की क्वालिटीज़ को, उसकी करेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करती है, एक्सप्लेन करती है। फॉर एग्जांपल, एक बैट्समैन है, उसने 405 मैच खेले हैं और जो उसकी एवरेज आई है हमारे पास वो आई है 42। इट मीन्स कि उसने हर मैच में 42 की एवरेज से स्कोर किया है, और हमारे पास सिंगल वैल्यू है जो कि 42 है, और हम 42 को देखते हुए बता सकते हैं कि बैट्समैन अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा। ऐसे ही हमने एक क्लास है, उसका हमने टेस्ट लिया। उस क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट्स थे और जो उसकी एवरेज आई है आउट ऑफ 20 वो आई है 15.5। इट मीन्स हम बता सकते हैं कि क्लास अच्छा परफॉर्म कर रही है। एक सिंगल वैल्यू है जो पूरे डाटे को एक्सप्लेन कर रही होती है। तो एवरेज को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ अ सिंगल वैल्यू दैट डिस्क्राइब द होल डाटा। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वाई एवरेज कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसी। एवरेज को हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हमारा मोस्ट ऑफ द डाटा है, जो हमारी मोस्ट ऑफ द एवरेजेस हैं वो डाटा के सेंटर में लोकेट करती हैं। जो हमारी जो मोस्ट ऑफ द एवरेजेस हैं, हम एवरेज को सेंट्रल टेंडेंसी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम डाटा के सेंटर में लोकेट करती है। इसलिए हम लोग इसको सेंट्रल टेंडेंसी बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो इसका रुझान है, अगर मुकम्मल सेंटर में लोकेट ना हो तो जो उसका रुझान है वो मैक्सिमम उसके सेंटर में होता है। तो उसके बाद इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ गुड एवरेज, इसकी प्रॉपर्टीज़ कौन सी होनी चाहिए? जो इसकी पहली प्रॉपर्टी है कि इट शुड बी वेल डिफाइन। इसको डिफाइन करना, इसको एक्सप्लेन करना बहुत आसान होना चाहिए। इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल द वैल्यूज़। इसको तमाम वैल्यूज़ के ऊपर बेस करना चाहिए, इस तमाम वैल्यू पे इन्हिसार करना चाहिए, कोई वैल्यू डाटा के अंदर से मिस नहीं होनी चाहिए।
और उसके बाद इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। अगर डाटा के अंदर कोई एक्सट्रीम वैल्यू आ रही है और तो इसको ज़्यादा अफेक्ट नहीं होना चाहिए। अब एक्सट्रीम वैल्यू क्या होती है, जो डाटा के अंदर पैटर्न से हट के वैल्यू आए उसे हम लोग एक्सट्रीम वैल्यू बोलते हैं। या तो वो बहुत स्मॉल हो सकती है या बहुत लार्ज हो सकती है। जो डाटा में पैटर्न से हट के आए उसे हम लोग एक्सट्रीम वैल्यू बोलते हैं। तो ये उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ एवरेजेस हैं। सबसे जो इसकी पहली टाइप है वो है अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मॉड, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। ये जो लिखी है मैंने, ये मीन की टाइप्स हैं। आगे पहले सिंपल मीन है, वेटेड मीन है और कंबाइन मीन है। आगे मीन को फाइंड करने के डिफरेंट मेथड होते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हम अरिथमेटिक मीन को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, इसके कौन कौन से मेथड होते हैं। तो ये मीन के अंदर ही आते हैं, सिंपल मीन, वेटेड मीन और कंबाइन मीन। अब अरिथमेटिक मीन क्या होता है, अरिथमेटिक मीन के अंदर हम तमाम वैल्यू को जमा करते हैं और जितने वो नंबर्स होते हैं उन नंबर्स पे हम डिवाइड कर लेते हैं, हमारे पास अरिथमेटिक मीन का आंसर आ जाता है। अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन करते हैं तो वो है सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय देयर नंबर इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन। तमाम वैल्यू को हम जमा करना है और जितने नंबर्स होंगे उन नंबर्स पे हम लोग उसे डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद मीडियन है। मीडियन नाम से ज़ाहिर है मिडल, वस्त। मीडियन में हम क्या करते हैं, हम डाटा का वस्त निकालते हैं कि डाटा का सेंटर कहाँ पे आता है। इट इज़ अ सेंट्रल वैल्यू ऑफ अरेंज डाटा। यहाँ पे जो काबिल गौर लफ्ज़ है वो है अरेंज डाटा। डाटा को पहले हमने अरेंज करना है, उसके बाद जो उसकी दरमियानी वैल्यू होगी वो हमारे पास मीडियन की वैल्यू होगी। मोड क्या है, मोड हमें क्या बताता है, इट इज़ अ मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन डाटा सेट। डाटा के अंदर जो बार बार वैल्यू रिपीट हो रही है, जो ज़्यादा दफ़ा रिपीट होगी उसे हम मोड बोलेंगे। तो अगर मोड अगर 6 वैल्यू हैं और वो 5 टाइम रिपीट हो रही है तो उसका मोड एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर ऐसे ही अगर 3 वैल्यू हैं और तीनों वैल्यू जो सी है वो दो दफ़ा रिपीट हो रही हैं, मतलब सेम नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो रही है वैल्यू, तो उसका मोड एग्जिस्ट नहीं करेगा। हम आंसर में क्या लिखेंगे, मोड डू नॉट एग्जिस्ट। तो जो वैल्यू डाटा में बार बार रिपीट हो, ज़्यादा दफ़ा रिपीट होगी उसे हम लोग मोड बोलेंगे। अगर एक मोड हो तो उसे हम लोग यूनी मॉडल बोलेंगे और 2 मोड हो तो उसे हम लोग बाई मॉडल बोलेंगे। मोड ऐसी वाहद एवरेज होती है जिसका आंसर कोई भी नहीं हो सकता और मोड ही ऐसी वाहद एवरेज जिसका आंसर एक से ज़्यादा हो सकता है। बाकी जितनी भी एवरेजेस हैं, मीन है, मीडियन है, ज्योमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है, हर एक एक आंसर होता है। तो मोड ऐसी वाहद एवरेज है जिसका आंसर यहाँ तो कोई भी नहीं हो सकता या फिर एक से ज़्यादा हो सकता है। उसके बाद हार्मोनिक मीन क्या होता है, इट इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ मीन एंड इट्स वैल्यूज़। तो ये मीन का भी उल्ट होता है। मीन का फॉर एग्जांपल अगर मीन का फार्मूला होता है समेशन एक्स ओवर एन, तो एन ऊपर आ जाएगा एंड इट्स वैल्यूज़, और जो इसकी वैल्यूज़ होंगी उसका भी ये रेसिप्रोकल आ जाएगा, उल्टा आ जाएगा हार्मोनिक मीन। उसके बाद जो ज्योमेट्रिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन में हम इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ, ज्योमेट्रिक मीन में हम क्या करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन में हम तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं और जितने नंबर्स होते हैं उतनी उसकी पावर आ जाती है। फॉर एग्जांपल अगर 5 वैल्यूज़ हैं तो हमने तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है और जो उसकी पावर आ जाएगी वो आ जाएगी 1/5, मतलब उतना उसका जो नंबर्स हैं वो आ जाएगा। मीन में हम लोग जितने नंबर्स होते हैं उन पर डिवाइड करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन में जितने नंबर्स होते हैं, जितनी वैल्यूज होते हैं उतनी उसकी पावर आ जाती है, उतना उसका रूट आ जाता है। अगर 3 वैल्यूज हैं, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 1/3 उसकी पावर आ जाएगी। तो इस तरह से हम लोग ज्योमेट्रिक मीन को कैलकुलेट करेंगे। बाकी जो इसकी मज़ीद कैलकुलेशन है वो हर एक की अलग-अलग से वीडियो मौजूद है। उसके बाद ग्रुप और अनग्रुप डाटा को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर एक के जो फार्मूलाज हैं वो डिफरेंट हैं।
अगर हमने मीन फाइंड करना है तो ग्रुप डाटा का अलग से फार्मूला होगा और अनग्रुप का अलग से फार्मूला होगा। अगर हमने उसका मीडियन फाइंड करना है तो ग्रुप डाटा का अलग से फार्मूला होगा और अनग्रुप का अलग से फार्मूला होगा। अनग्रुप डाटा वो होता है जो रा डाटा हो। रा डाटा को हम लोग अनग्रुप डाटा बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमने डाटा किसी से इकट्ठा किया, उसके ऊपर कुछ प्रोसेस नहीं किया, ग्रुपिंग फॉर्म में नहीं लेके आए, तो वो डाटा कौन सा होगा? अनग्रुप डाटा। जो डाटा ग्रुप होता है वो उसके ऊपर प्रोसेस हो चुका होता है, हमने उसकी ग्रुपिंग कर ली होती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रुप डाटा। इसे हम आसान लफ्ज़ों में इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि अगर हमारे पास फ्रिक्वेंसी ना गिवन हो साथ तो वो अनग्रुप डाटा होगा, अगर फ्रिक्वेंसी गिवन है तो वो ग्रुप डाटा होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियोस में हम लोग अलग-अलग से अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मॉड, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन को फाइंड करने की इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग मीन, मीडियन, मॉड, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन को फाइंड करने का जो तरीका है वो सीखेंगे अलग-अलग से।